हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन is equal to kinetic energy of a proton. The energy of a photon is E. Let lambda 1 be the de Broglie wavelength of the proton and lambda 2 be the wavelength of the photon. Then lambda 1 divided by lambda 2 is proportional to. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि हमारे पास जो एनर्जी है फोटोन की और काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की वो इक्वल है, और जो एनर्जी है फोटोन की वो है ई. और सपोज जो लैम्डा 1 है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है प्रोटॉन की, और जो लैम्डा 2 है वो वेवलेंथ है फोटोन की. तो हमें लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इसके प्रोपोर्शनल होगा, ये बताना है. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है? जो लैम्डा होती है प्रोटॉन की, या लैम्डा 1 जो हो गया प्रोटॉन के लिए, वो हमको क्या बताता है? एच अपॉन पी बताता है. एच अपॉन पी. पी क्या है यहाँ पे? हमारे पास मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन होगा. तो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? मोमेंटम और ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है. तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर हम इसको रीराइट करके लिखें तो 1/2 एम वी का होल स्क्वायर. ये हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है. हमने उसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पी स्क्वायर अपॉन 2m. और हमको क्या गिवन है? ये इज इक्वल टू है ई के, मतलब एनर्जी ऑफ प्रोटॉन फोटोन के इक्वल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन क्या होती है? पी स्क्वायर बाई 2m. तो हमारे पास जहां से क्या पी जो मिल जाएगा, मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन, वो मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m e. तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1. तो अगर हम देखें तो लैम्डा 1 जो हो जाएगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा? एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ई. यहाँ पे ई क्या है? एनर्जी ऑफ दी फोटोन है. तो ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन. और हमें दूसरी चीज क्या दी गई है? एनर्जी ऑफ फोटोन है ई. तो ई इज इक्वल टू हमको पता है एच न्यू होता है फॉर फोटोन, या फिर एच सी बाई लैम्डा होता है. लैम्डा 2 हो गया यहाँ पे, क्योंकि जो वेवलेंथ है फोटोन की वो है लैम्डा 2. तो अगर हम यहाँ से लैम्डा 2 कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा एच सी बाई ई. ये हमको मिल गया लैम्डा 2, जो फोटोन की जो वेवलेंथ है. ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3. तो हमको क्या पता था? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? एच न्यू या एच सी बाई लेमडा. लेमडा यहाँ पे क्या है? लेमडा 2 है. तो लेमडा 2 इज इक्वल टू एच सी बाई ई आ गया. तो अब हमको क्या बताना है? लेमडा 1 डिवाइडेड बाई लेमडा 2 जो है किसके प्रोपोर्शनल है, ये बताना है. तो लेमडा 1 डिवाइडेड बाई लेमडा 2 क्या आएगा इक्वेशन नंबर 2 और 3 से? तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 me है लेमडा 1. और जो हमारा लेमडा 2 है वो कितना है? एच सी अपॉन ई. तो ये हो जाएगा ई अपॉन एच सी, अगर हम इन्वर्स करके लिखें तो लेमडा 1 बाय लेमडा 2 क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया. हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो आएगा लेमडा 1 डिवाइडेड बाय लेमडा 2, अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें तो एच से तो एच कैंसिल हो गया. ई से जो है अंडर रूट ऑफ ई से अंडर रूट ऑफ ई बच जाएगा केवल यहाँ पे. तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे? अगर हम लिखें तो ये बचेगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ ई डिवाइडेड बाई, यहाँ से एच कैंसिल हो गया, सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2m. इसका मतलब क्या हो गया? सी और अंडर रूट 2m जो है वो कांस्टेंट है. तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? लेमडा 1 डिवाइडेड बाय लेमडा 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ई, या फिर ई रेस टू द पावर हाफ. अंडर रूट ऑफ ई बोले या अंडर ई रेस टू द पावर हाफ बोले, एक ही बात है. तो हमें क्या पता चला कि जो हमारा लेमडा 1 बाय लेमडा 2 है वो है इक्वल टू ई रेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई की पावर 1 बाई 2 के, मतलब अंडर रूट ऑफ ई के. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन 2. वो क्या है? ई रेस टू दी पावर 1 बाई 2. तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो हमारा रिलेशन था उसको देखा. डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन क्या कहता है? फॉर प्रोटॉन जो होगा लेमडा 1 इज इक्वल टू एच अपॉन पी होगा. पी यहाँ पे मोमेंटम होगा. मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में हमको रिलेशन पता है. ये हमारा रिलेशन होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में. तो हमने यहाँ से लेमडा 1 कैलकुलेट किया, मतलब प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो कैलकुलेट की. उसके बाद हमने जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ जो है डायरेक्टली हमको पता है प्लैंक्स रिलेशन से, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू ई होता है. तो लेमडा 2 इज इक्वल टू एच सी बाई ई हो गया. फिर हमने दोनों का रेशियो देखा तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 हमारे पास जो आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, ई रेस टू द पावर 1 बाई 2.
I hope you understand this question very well. Best of luck.